देखिए, कमलनाथ जी तो खुद ही पैसा दे के अपना सम्मान करवा रहे हैं। अच्छा है यदि वो सम्मान होने वाले कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, ठीक है, परंतु मुझे अच्छा लगेगा कि वो उस मंच से इस बात का जरूर खेद व्यक्त करें कि उन्होंने ओबीसी के आरक्षण में टंगड़ी अड़ाने का काम यदि जो किया था अपनी सरकार में रहते हुए, उसके प्रति जरूर वो खेद व्यक्त करें। अच्छा रहेगा यदि कमलनाथ जी उस मंच से इस बारे में जरूर ओबीसी वर्ग से क्षमा मांगे कि पंचायत के चुनाव जब हो रहे थे तो उनने और उनकी पार्टी के नेताओं ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई, जिसके कारण पंचायत के चुनाव नहीं हो पाए। अच्छा रहेगा कमलनाथ जी इस बात का जरूर खुलासा करें कि क्यों उनके मुख्यमंत्री काल में रहते हुए उनके सरकारी वकीलों ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ जो कोर्ट में याचिका लगी थी उसमें सरकार का पक्ष क्यों नहीं रखा था। इस तरह के छलावे करना, खुद के पैसे से माला खरीदवाना और अपने गले में डलवाना, इस तरह की राजनीति इस प्रदेश में नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, सामाजिक समरसता के साथ पिछड़े वर्ग का कल्याण, SC/ST का कल्याण और सामान्य वर्ग का कल्याण, एक रूपता के साथ कल्याण और विकास की राजनीति को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कमलनाथ जी ने तो केवल और केवल ओबीसी वर्ग सहित समाज के हर वर्ग पर कुठाराघात किया है, कांग्रेस ने केवल कुठाराघात किया है। इसके साथ वो 12 से 18 वर्ष के बच्चे, देखिए, DGCI ने के सामने ये अभी मामला गया है, उसकी समिति ने रिकमेंड किया है जैसे ही इस तरह की वैक्सीन की यदि इजाज़त मिलेगी और केंद्र सरकार की ओर से हमें निर्देश मिलेंगे तो हम हर कार्यक्रम को निष्पादित करने के वैक्सीनेशन के तैयार हैं। जैसे ही हमें निर्देश मिलेंगे हम उस पर काम करेंगे। 20 जनवरी को कुंडलपुर में एक जैन समाज का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित करती। हमारा मानना है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि सामाजिक समरसता, हर वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और वो संत जो समाज को दिशा दिखा रहे हैं या वो संत जिन्होंने समाज को दिशा दिखाई है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। और कुंडलपुर में जिस प्रकार का एक महा आयोजन हो रहा है पंच कल्याणक, निश्चित रूप से ये हम सबका दायित्व है कि मध्य प्रदेश में यदि इस तरह का आयोजन हो रहा है तो हम सबको उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। आचार्य विद्यासागर महाराज इस युग के भगवान हैं, उनका आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता को मिले, ये निश्चित रूप से हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। तो यदि पंच कल्याणक आयोजन की व्यवस्था की समीक्षा हो रही है तो ये कोई हमारा राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हम कोई भी कार्यक्रम सरकार में रहते हुए अगले चुनाव की तैयारी के हिसाब से नहीं करते। हमारा मानना है कि समरसता के साथ समाज के हर वर्ग का कल्याण करना के माध्यम से ही हम सरकार चलाएं। बड़ी देर हो गई हुजूर आते आते, 2 चरण 3 चरण तो निकल चुके। अब कमलनाथ जी गए और रोए गाए कि अब मेरी तो इज्जत बचा लो, तो कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम जोड़ दिया, परंतु उससे फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्य जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बहुत ही बद से बदतर है। कहीं कांग्रेस दिख नहीं रही। बड़ी तेजी से काम शुरू किया था कांग्रेस के नेताओं ने, परंतु चुनाव आते आते वो थक गए हैं, घर बैठ गए हैं। अब स्टार प्रचारक की सूची में कोई भी आए और कोई भी ना आए, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मैदान से में पिछड़ चुकी है, आउट हो चुकी है।